किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। बोलिए अंजन, क्या हुआ? सर आप प्लीज बाहर आइए, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? उसको मना कर दो कि मैं उससे नहीं मिल सकता, मैं अभी पार्टी में हूँ। सर आप प्लीज उससे बात कर लीजिए, वो आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज्यादा अर्जेंटली बात करना है उसको आपसे। प्लीज आप उससे एक बार मिल लीजिए, वो बाहर आपका इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ अभी। क्या बात है भाई, आप परेशान क्यों हो? जंकुक तो मेरे साथ चल, पता नहीं किसको मेरे से अर्जेंटली बात करनी है, तो मेरे साथ चल। ठीक है भाई, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। चला देखते हैं क्या हो गया। शायद तुमने ही मुझे बुलाया होगा, तुम्हें ही मुझसे कोई अर्जेंट बात करनी होगी। हाँ बोलो, क्या बात है? सुगा मेरी हेल्प करो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और कौन हो तुम? सुगा मुझे पहचानो, मैं वो हूँ। देखो पहले रोना बंद करो तुम, और हमें शांति से बताओ कि तुम कौन हो। मैं सुबिन हूँ, वो लड़का जिसने आपको 3 साल पहले एक बार बचाया था जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। आप रोड पर गिरे हुए थे। मैं ही वो जो आपको हॉस्पिटल लेके गया था उस रात, और आपकी मम को पैसे दिए थे आपकी सर्जरी के लिए। अच्छा तो वो तुम थे उस रात? मैं तुम्हें थैंक यू सो मच बोलना चाहता था। और तुम कहाँ चले गए थे? मेरी मम ने तुम्हें कितना ढूंढा। सुगा शायद उस दिन मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि मैंने आपकी मम को पैसे दिए और आपकी सर्जरी करवाई। ए लड़के, मुंह संभाल के बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुमने मेरे भाई की जान बचाई, मैं इसके लिए तुमसे थैंक यू बोलता हूँ, पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये कहने का। जंकुक मैं बोलता हूँ तो शांत हो जा, उसे उसकी बात तो पूरी करने दे पहले। पर भाई आप देख नहीं रहे हो वो आपके बारे में कैसे बोल रहा है? अगर तेरे मुंह से एक वर्ड और निकला ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। भाई आप इतने जिद्दी क्यों हो? सुबिन तुम बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मेरी जान बचा के सबसे बड़ी गलती की है? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपकी जान बचाने के बाद मुझे अपने डैड की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मार डाला उसने मेरे डैड को। पहले 3 साल टॉर्चर किया और उसके बाद सीधा मार डाला उनको। तुम किसकी बात कर रहे हो? किसने मारा तुम्हारे डैड को और क्यों? मेरे डैड को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि आपके अंकल काई है। वो लड़का तू लिमिट क्रॉस कर रहा है। मैंने बोला तू अपना मुंह बंद रख। पहले तूने मेरे भाई को इतना बोला और अब तू मेरे अंकल को बोल रहा है। मैं तुझे इस जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। तू क्या चाहता है कि यहाँ से तेरी आज लाश जाए? मैंने बोला जंकुक तू अपना मुंह बंद रख। भाई आप मुझे मार रहे हैं? नहीं जंकुक, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बोला ना कि तू बीच में मत बोल, उसे उसकी बात पूरी करने दे। आप दोनों प्लीज आपस में मत लड़िए, मेरी बात सुनिए। सुबिन
कभी खुद को ही माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने डैड को इतने सालों से दूर रखा, कुछ उन पर इतना शक किया। भाई मैं काली अंकल को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार डालूंगा जिंदा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। प्लीज आप दोनों मेरी मदद कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं, मुझे भी मेरे डैड का बदला लेना है उससे। तुम चिंता मत करो सुबिन, तुम्हारे डैड का तो मैं बदला ले ही लूंगा, लेकिन मुझे भी अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। मैं इसको जिंदा ही जमीन में गाड़ दूंगा, इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तो मिस्टर काई, खेल तूने शुरू किया था ना, पर खत्म मैं करूंगा, बस तू अपनी मौत का इंतजार कर। भाई आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। शुगा, मैं भी आपके संग चलूंगा क्योंकि मुझे भी बदला लेना है। नहीं सुबिन, तुम यहीं पर हो, तुम यहाँ पर रहकर हमारा इंतजार करना। अगर हमें थोड़ी सी भी देरी हो जाए तो तुम वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे डैड का बदला मैं उससे जरूर लूंगा। बस तुम हमें इतना बता दो कि वो इस वक्त कहाँ पर है। सुबिन शुगा जंकू को बता देता है कि काई कहाँ पर है। तो मेरे भाई चले? क्यों नहीं भाई, मेरे हाथ तो कब से तड़प रहे हैं काई अंकल को हाथ लगाने के लिए। गुड, दैट्स माय बॉय, मेरे भी। उसके डैड को तो मार डाला और ये यहाँ से भाग गया। कब तक यहाँ से भागेगा? ये भी मेरे हाथों से जरूर मरेगा एक दिन। इतनी जल्दी क्या है काई, जब तक मैं हूँ उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अरे युंगी, तुम यहाँ पर आओ बेटा, आओ। कैसे हो तुम? सुना था तुम्हारी शादी हो चुकी है और आज तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी थी। दीदी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना कि मैं नहीं आ पाया, मुझे जरूरी काम था। हाँ, तेरे को यही जरूरी काम था ना कि तुझे सुबिन के डैड को मारना था। शुगा, ये तुम क्या बोल रहे हो और तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तू और अंकल हमारा? अरे जा, तो अंकल तो क्या, तो आंटी के लाने के लायक भी नहीं है। हो क्या गया है तुम दोनों को? तुम दोनों मुझसे इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? भूलो मत, मैं तुम दोनों का अंकल हूँ। तू हमारा अंकल है, तू अंकल कहलाने के लायक ही नहीं है। तू मेरी मॉम का भाई है, इसलिए अभी तक तेरे को छोड़ रखा हूँ। अरे भाई, क्या अजीब बातें कर रहे हो आप? क्या आप इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए लेकर आए हैं? चलिए, हमें इससे बदला लेना है। इसने जो आपके संग किया है ना, मैं इसको कुत्ते की मौत मारूंगा। हाँ मेरे भाई, मुझे पता है, ये हमसे बड़े हैं ना, तो बड़ों को हाथ लगाना पाप होता है। अरे भैया, पागल हो गए हो क्या? हाथों से नहीं तो किससे मारेंगे? यू नो जंकुक, तुमने ये चीज तो सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मारते। तो यही बात है कि लातों के भूत हाथों से नहीं मारते, हम इसे लातों से मारेंगे, हाथों से नहीं। भाई, आपकी घटिया स्टोरी जाए भाड़ में, पहले तो मैं इसको मारूंगा। ये तुम दोनों किस चीज की बात कर रहे हो, मुझे जल्दी बताओ। तेरी हड्डी पसली तोड़ने की बात चल रही है। ओह, लगता है तुम दोनों को उसने सब कुछ बता दिया और तुम दोनों को सब पता चल चुका है। तो तुम दोनों मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो, और इतनी आसानी से नहीं। काई अपने सभी आदमियों को भेजकर वहाँ से भागने की सोचता है। भाई, आप यहाँ मत रहिए, जल्दी जाके उसे पकड़िए, मैं इन सबको देख लूंगा। हाँ जंकुक, मैं जाता हूँ, तू अपना ध्यान रखियो। उस साली कमीने, तू मुझे मारेगा? मेरे भाई के अलावा आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया है। तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। जल्दी से ये बता, तूने आखिर ऐसा क्यों किया? तूने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? देख, अगर तुझे सब कुछ पता चल चुका है तो अब छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। अब सुन, मैं तेरी प्रॉपर्टी अपनाना चाहता था, क्योंकि तू अगर जिंदा रहता तो मैं तेरी प्रॉपर्टी को कैसे लेता? अगर तू मरता तभी तो तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होती। लेकिन तेरी नसीब बहुत अच्छी थी जो तू बच गया, नहीं तो तू
उस रात वहीं पर तड़प तड़प के मरता। क्यों क्यों आखिर तूने मेरे साथ ऐसा किया? हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक घर था जिसमें हम रहते थे। तो वही घर तो मैं अपने नाम करना चाहता था, क्योंकि तेरा बाप वो घर को तेरे नाम करने वाला था, क्योंकि तू बड़ा हो चुका था ना, इसलिए तो तेरे बाप को उस दिन मैंने अमेरिका भेज दिया था, ताकि मैं ये काम कर सकूं, ताकि मेरे रास्ते में कोई भी ना आ सके। और बस मैंने तेरे बाप की कार ली और बस तेरे को ढूंढना चालू कर दिया और तू मुझे मिल गया। बस मैंने तेरा एक्सीडेंट कर दिया और मैं तेरे पापा को तो नहीं मार सकता था ना, क्योंकि मेरी बहन विधवा हो जाती और मैं ये चीज नहीं देख सकता, तो मैंने तेरे को टारगेट किया। और रह गया तेरा भाई, तो उसको भी मैं उस टाइम बहुत मार ही डालता, फिर तुम दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती। तुझे कोई हक नहीं है इस दुनिया में जीने का। मैं तुझे इतनी गंदी तरीके से मारूंगा कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। तू बस रेडी हो जा, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। ओह, तो तू मुझे मारेगा इतनी आसानी से नहीं। जिमिन, क्या बात है बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं मॉम, वो यूंगी यहाँ कहीं दिख नहीं रहे हैं ना, तो बस मैं उन्हीं को देखने जा रही थी। जिमिन, तुम चिंता मत करो बेटा, जंकुक भी यहाँ पर नहीं है, जरूर वो दोनों भाई कहीं घूमने गए होंगे। तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ अपनी पार्टी एंजॉय करो, वो दोनों आ जाएंगे। जी ठीक है मॉम, मैं अभी जाती हूँ। जाओ, मैं भी थोड़ा सा गेस्ट को संभालती हूँ, फिर उसके बाद पार्टी कैंसिल कर देंगे। तो तू मुझे मारेगा, भूल मत, तू मेरे सामने ही हुआ है। बहुत उड़ लिया तू हवा में, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। जरूर मिलेगी, हट जा मेरे सामने से। भाई मेरी बातों को समझिए, आप कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। तो तू क्या चाहता है, मैं इसको ऐसे ही जिंदा छोड़ दूं? ये जानते हो भी कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है? बिल्कुल नहीं सुगा, इसकी सजा इसको कानून देगा। सुबिन तू लेके जाइए इसे यहाँ से और इसको इसके कर्मों की बहुत बुरी सजा देना। जी सर, मैं इसे अभी लेकर जाता हूँ। पुलिस काई को अपने साथ ले जाती है। चाहे सुबेन तुम सही समय पे यहाँ पर आ गए, नहीं तो भाई तो उसे मार डालते, फिर भाई को जेल जाना पड़ जाता अगर वो मर जाता तो। हाँ, इसलिए तो मैं आप दोनों के जाते ही डायरेक्ट पुलिस के पास चला गया था। ठीक है, तो फिर मैं अब जाता हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। क्या बात है भाई, आप अपसेट क्यों हो? जंकुक, काई तो जेल चला गया है, पर मैं डैड से कैसे माफी मांगूं? भाई आप चिंता मत कीजिए, डैड आपको माफ कर देंगे। आप उनसे एक बार माफी मांगिए, उनको बताइए कि आपकी ये सब गलतफहमी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि डैड आपको माफ कर देंगे। चल अब घर चलते हैं, सभी लोगों को हमारी चिंता हो रही होगी।
करते हैं। बेबी सुनो ना, एक किस मिलेगी क्या? यूंगी आप बहुत बड़े वाले ठरकी हो। हाँ ठरकी हूँ, बस तुम्हारे लिए दे दो ना। नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। कैसी वाइफ हो यार तुम, अपने हस्बैंड को एक किस भी नहीं दे सकती। चलो छोड़ो, जाने दो। अच्छा ये बताओ कि मॉम कहाँ पर है? मॉम को तो मैंने उनको उनके रूम में जाते हुए देखा था, आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ पर होंगी। ठीक है मैं मॉम से मिलकर आता हूँ, तुम तब तक पार्टी एंजॉय करो। हाँ क्या आप अपने रूम में हैं? मैं अंदर आ जाऊँ क्या? ये आवाज तो सुगा की है। हाँ सुगा आ जाओ। सुगा तुम कहाँ गए थे? जंकुक भी नहीं था, तुम दोनों आखिर गए कहाँ थे? मॉम मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा, बट आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। यूंगी शाइन को काई के बारे में सब कुछ बता देता है। मॉम मॉम प्लीज आप रोइए मत, मैंने उसको उसकी सजा दे दी है और बचा कुचा जो काम रह गया है वो पुलिस संभाल लेंगी, आप प्लीज मत रोइए। मॉम मैं डैड से माफी मांगना चाहता हूँ, क्या वो मुझे माफ करेंगे? बोलिए मॉम, क्या क्या डैड मुझे माफ कर देंगे? मुझे पता है मैंने उन पर इतना शक किया है, उनको इतना बुरा भला बोला है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यूंगी पहली बात तो ये कि तुम्हारे डैड तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। तुमने अपनी गलती मान ली है, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। चलो अब रोना बंद करो, चुप हो जाओ, तुम मेरे स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना, अब रोना मत दोबारा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सुखा, तुम्हें क्या बताऊँ मैं। मॉम आप चुप हो जाइए, अगर आप ऐसे रोएंगी तो फिर कैसे चलेगा? चलिए मॉम बाहर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। शाइन और सुगा रूम से बाहर निकल जाते हैं, तभी वो लोग देखते हैं डैड डैड। यूंगी भागता हुआ वहाँ से जाता है और अपने डैड को हक कर लेता है। तुम्हारे डैड यहाँ कैसे? मॉम डैड को कॉल करके मैंने बुलाया था। तुम मेरे सबसे दयालु और प्यारे बेटे हो। क्या डैड आप भाई को ही हक करे रहोगे? मुझे भी तो कीजिए ना। जंकुक आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भी हक करूं। या आई एम कमिंग डैड। जंकुक तुम बहुत ज्यादा मेरे छोटे और नोटी बेटे हो। यार डैड आई नो, बट आप प्लीज भाई को माफ कर दीजिए। जंकुक पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे भाई से कभी गुस्सा था ही नहीं। हाँ डैड मैं जानता हूँ कि आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हैं। सुगा कोई भी डैड अपने बच्चे से गुस्सा हो सकता है क्या? तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मैं तुम दोनों से कभी कभी गुस्सा नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच डैड, मैं क्या बताऊं मैं कितना खुश हूँ। और हाँ आप जाके मॉम से मिलिए, मॉम ने आपको बहुत मिस किया। फिर मिन्हो शाइन के पास जाता है। शाइन आई मिस यू सो मच। मिन्हो मैंने आपको कितना मिस किया। नहीं शाइन रो मत, मैं आ गया हूँ ना। भाई मॉम और डैड कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। फाइनली हमारी फैमिली पूरी हो गई। हाँ जंकुक मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सुगा बेटा तुमने शादी कर ली और मुझे मेरी बहू से तो मिलाओ, मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं। डैड आपकी बहू तो
खुद ही। शुगा, तुमने आखिर दिखा ही दिया कि तुम बिल्कुल अपने डेट पर गए हो। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच डैड। चलो अब ना थोड़ा हम पार्टी एंजॉय करते हैं। बाहर गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और कितना पियेंगे? पहले ही 2 बोतल पी चुके हैं, अब इनके लिए ये भी कम पड़ रहा है क्या? शुगा के डैड के वापस आने की खुशी में सभी मिन फैमिली मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं। जिमिन, क्या तुम इसे संभाल सकती हो? नहीं तो तुम रहने दो, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं मॉम, आप परेशान मत होइए, मैं ले जाऊंगी इनको। गोल, एक और गोल करूंगा। Oh no! मैं कहाँ गई? ये कौन सी गुफा में आ गया मैं? अनपढ़ जाहिल गवार, ये रूम हमारा गुफा नहीं। रुको, तैर के चला मैं तो पार चला। ये भगवान, ये बहुत ज्यादा अजीब है। ओए, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? क्या तुम मुझे किडनैप कर रही हो? अरे जाहिल आदमी, मैं तुम्हें किडनैप क्यों करूंगी? हम लोग रूम में जा रहे हैं। ओह, रूम में आ जाओ, मैं कब से रेडी हूँ। हाथों को नीचे करिए। हे, रुको। हाँ, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर हमारी शादी तो पहले से ही हो चुकी है। नहीं, अभी कहाँ हुई है? अगर हमारी शादी हुई होती तो हमारी फर्स्ट नाइट होती। अभी कहाँ हुई हमारी फर्स्ट नाइट? अरे रुकिए, सुनिए मेरी बात। हमारी शादी हो चुकी है। आप क्यों नहीं समझ रहे? हमारी शादी हो चुकी है। ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ फर्स्ट नाइट मनाओगी? अगर हमारी शादी हो चुकी है तो तुम मेरी ब्यूटीफुल वाइफ हो। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। सुलगे तो दिल है उलझे से गुल है, बढ़ते जाते हैं दिल की प्यास। महकी रातें, महकी एहसासें। सुलगे तो दिल है उलझे से गुल है, बढ़ते जाते हैं दिल की। अब ये सुबह किसका कॉल आ रहा है? हेलो जाहिल आदमी, अब उठ भी जा, सुबह हो गई है। तुम कौन बोल रही हो? मैं ते बोल रही हूँ। अब उठ भी जाओ। तुमने मुझे सुबह कॉल क्यों किया है? तुमको उठाने के लिए। और हाँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। क्या बात है शुगा? ते क्या बोल रही थी? वो अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगी, तुमसे मिलने आ रही है। क्या सच में ते आ रही है मेरे से मिलने? उसने तो मुझसे कॉल पर यही बोला कि थोड़ी देर में आ रही है। तुम उसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कल ढंग से नींद तो आई थी ना? मैं आपका क्या करूं? आप बहुत ज्यादा नोटी हैं।
भाई साहब बता दीजिए ना कि हमारी जमीन कहाँ पर है, हम उससे मिलना है। अरे ओ झिंगुर के शकल के, मैं तेरे को भाई साहब दिखता हूँ हैं? मैं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी अगर तुमने जल्दी नहीं बताया तो मुझे। अरे तो फोड़ दीजिए ना, हम तो कब से उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं आपको हथौड़ा और पत्थर ला के दूं या फिर तीर धनुष दूं? तुम एक काम करो, जहर ले आओ और मुझे दे दो, मैं उसे खाकर मर जाऊं। हाँ भाई साहब जहर ले आइए और कृपया थोड़ा जल्दी लाइएगा, मुझे भी छुटकारा चाहिए इससे। जी हो कि बच्चे, तुझे तो जंगली घोड़ा बना के दौड़ाऊंगी पार्क में, देखियो। आपका दोस्त थोड़ा सा अजीब है। या आई नो, मैं जानती हूँ ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब है। अब ये हसीना कौन है? अब एक ठरकी, अब तू किसको निहार रहा है? आपका ये ठरकी दोस्त मेरे भाई की असिस्टेंट को निहार रहा है। अरे भाई साहब ये तो इधर ही आ रही है और हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है। Oh no! अपनी नजर उधर कर। सॉरी। ना हसीना को हमसे सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है। हैं? हसीना होगी तेरी माँ, कल निकल। आई नो कि मैं हसीना हूँ, पर जंकुक जल्दी से बताओ कि सुगा कहाँ पर है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए मिस हारी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? नहीं यहाँ पर नहीं, जरा अकेले में चलिए, हमको अकेले बात करनी है। अरे मिस सुंदरी, हमसे भी थोड़ा सा बात कर लीजिए ना। जी होप के बच्चे, तेरा मैं सर फोड़ दूंगी, तुझे कुछ ज्यादा सेटिंग करने की आदत हो गई है ना। जिमिनी, you see, I'm come of here। आते मैंने देखा तुम यहीं पर हो, तो फिर तूने मुझे इग्नोर क्यों किया जब तूने मेरे को देखा यहाँ पर हूँ मैं? नहीं ते, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तेरे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया यार, तू हमेशा गलत ही सोचती है। ओके तो तुम सभी यहाँ पर बैठकर बात करो, मैं अभी आता हूँ, हारी को मुझसे थोड़ा जरूरी बात करनी है। कैसे वो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जा सकती है? मैं भी जाऊंगा उसके पीछे पीछे। तुझे क्या हुआ? तू किस सोच में पड़ गया? कुछ नहीं जिमिना, यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर है मुझे जरा बता सकती है? जिमिन जी आपको बता देती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। मिस हारी मेरी बात को समझिए, मेरी शादी हो चुकी है और मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, आपको मुझसे कोई अच्छा ही मिल जाएगा। देखिए शुक्र जी, मैं यहाँ पर आपकी शादी को लेकर कोई बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो ये बोलने आई हूँ कि मुझे आपके घर में कोई पसंद आ गया है। अब जरा मेरी उससे एक बार बात करवा दीजिए। तो इस सुंदरी का नाम हारी है और इसने क्या बोला? इसको कोई और पसंद आ गया है? कौन है वो लड़का? ओहो अच्छा, और कौन है वो लड़का? यू नो शुक्र जी, वो अभी आया है और मुझे उस लल्लू का नाम नहीं पता। कौन लल्लू अभी आया है? मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं इसको अभी आते हुए। एक मिनट, अभी तो मैं ही आया हूँ, क्या मेरी बात चल रही है? हारी कहीं तुम जिहोप की बात तो नहीं कर रही हो? वही आया है इस टाइम तो। मैं भी शायद उसका नाम जिहोप होगा और उसके संग एक लड़की आई है। हाँ तो मैं समझ गया हूँ, वो जिहोप है, तुम जिहोप की बात कर रही हो। हैं? बैंगन, ये जिहोप नाम तो सुना सा लग रहा है। हाँ शुक्र जी, जिहोप, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज मेरी उसके संग बात चलवाइए ना। अरे ये नाम तो मेरा ही है, मैं अपना ही नाम भूल गया था, इसका मतलब ये लड़की मेरे से प्यार करती है। ठीक है मिस हारी, मैं आपके लिए उससे जरूर बात करूंगा। और एक बात और, आपने सच में बहुत अच्छी पसंद चुनी है। जिहोप आपको बहुत ज्यादा खुश रखेगा, यू नो मुझसे भी बहुत ज्यादा खुश रखेगा और प्यार करेगा तुमको। नहीं शुगर जी, आप जैसा खुश तो कोई नहीं रख पाएगा, पर मुझे चलेगा फिर भी। ठीक है शुगर जी, मैं अब चलती हूँ और आप अपनी लाइफ में खुश रहना। और मिस हारी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिहोप आपको बहुत खुश रखेगा। से जो सर की वो धीरे धीरे
ठीक है। क्या ये बात सच है सुगा कि जिहोप ने मुझसे कहा था कि तुम उसकी शादी हारी के संग करवा रहे हो? जिहोप ने तुम्हें बिल्कुल सही बताया है कि हारी के साथ जिहोप की शादी होगी। ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और हाँ हारी, मेरा फ्रेंड जिहोप बहुत अच्छा है, वो तुमको हमेशा हमेशा खुश रखेगा। क्या भाभी, मेरी भी तो चलवाइए ना बात, वहीं पर है, आप बस सबका रिश्ता करवाते रहो, मेरा भूल जाओ। नहीं जंकुक, मैं भूली नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हारी भी बात चलवाऊंगी, तुम थोड़ा सब्र रखो। तो 2 मिनट के लिए मेरे साथ मेरे रूम में चल, और यूंगी आप भी चलिए मेरे साथ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आप दोनों से। तो बस काम हो ही गया, मेरा भी रिश्ता पक्का हो ही गया समझो। देखो तेज, तुम्हें जिमिन की बात माननी चाहिए। मेरा भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखेगा। और तो और सबसे मेन बात कि वो तो तुमसे प्यार भी करता है। बोलो तुम्हारा फैसला क्या है? अब हम लोग तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, क्या तुम जंकुक से शादी करोगी? आते यूंगी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम बताओ क्या तुम उससे शादी करोगी? देखो ये तुम्हारी जिंदगी है, हम तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे कि तुम कर लो, क्योंकि रहना तो तुम्हें है उसके साथ। तो तुम बताओ क्या तुम उससे शादी करोगी? ठीक है जिम्मू, मैं जंकुक के संग शादी करने के लिए तैयार हूँ, और इसी बहाने मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का मौका मिल जाएगा। हम दोनों साथ साथ रहेंगे, और शुगा के ऊपर मैं नजर भी रखूंगी। अरे भाई, अब मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया? मैं तो मेरी जिमीना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ओह अच्छा, तो कितना प्यार करते हो मेरी जिमीना से तुम बताओ? अरे वो तो सिर्फ मेरी जिमीना जानती है, क्यों है ना जिमीना? दांत फाड़ना बंद करो, नहीं तो एक एक दांत निकाल लूंगी। ओके ओके ओके, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तू शादी के लिए रेडी हो गई। अब हम दोनों इस घर में बहुत मजा करेंगे साथ साथ। हाँ, पता है कितना ज्यादा मजा करोगी जब तुम दोनों मिल जाती हो। मेरा और मेरे भाई का तो जीना हराम हो जाएगा। तुमने अभी क्या क्या बोला, जरा दोबारा बोलना, मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे बेबी, मैंने कहा कुछ बोला? मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मैं तो एक शरीफ हस्बैंड हूँ जो कुछ नहीं बोलेगा और सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करेगा और उसकी बातें मानेगा। चलो अब जंकुक को भी थोड़ा सा शादी का मीठा लड्डू खिला देते हैं, जैसे कि मैं खा के बैठा हुआ हूँ। उसके जीवन में भी थोड़ी सी बीवी की छाया पड़ जाए, जैसे मेरे छाया पड़ चुकी है तुम्हारी। तुम्हारी जुबान पर ज्यादा चलने लग गई है, उसे तो लगाम लगाना ही पड़ेगा। अरे जिमीना, मेरी जुबान में लगाम तो तभी लग गई थी जब मैंने तुम्हारे फिंगर में वेडिंग रिंग डाली थी। फिर वो तुम्हें बाहर आते हैं और जंकुक को बता देते हैं कि तेज शादी के लिए तैयार हो चुकी है। तो फाइनली डे, अब से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ पता है, बार बार मत बोलो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। क्या यार, 1 हफ्ता हो गया है, मैं जब भी घर आता हूँ वापस तो ये और जिहोप का बच्चा, यही दोनों मेरे को दिख जाते हैं हमेशा ये करते हुए, जैसे कि इनके अंदर कोई शर्म ही ना रह गई हो। बड़ा भाई सामने खड़ा है, फिर भी इन लोगों का ऐसे ही चलता रहेगा। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। भगवान, बस यही दोनों रह गए थे क्या देखने को बाकी? अब तो ये मुझे मेरा घर कम और रोमांस करने वाला पार्क ज्यादा लग रहा है। अरे भाई, मैं जाऊँ कहाँ? अरे बिल्लू जी, करने दीजिए रोमांस, चलिए हम चलते हैं। ओह अच्छा, तो फिर तुम पहले इधर आओ। चलो जिमीना, अब हम भी शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी सीक्रेट आइडल की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। मैं हूँ जिमिन, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको उसका सीक्रेट आइडल कभी मिलेगा भी, पर मेरा ये सपना आखिरकार पूरा जरूर हुआ। मैं और यूंगी बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और रही बात हमारी टेको की, तो वो लोग भी 1 महीने के अंदर शादी कर लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं। और रही बात हमारे सनशाइन जिहोप की, तो वो भी हारी के संग शादी कर लेता है और बहुत ज्यादा खुश रहता है, पर उसका रोमांस कभी खत्म नहीं होता है। अरे यो जिमिन की बच्ची, मैं कभी कभी रोमांस करता हूँ, क्यों मेरी पोल खोलने में लगी हुई सबके सामने? हाँ लल्लू, मेरा मतलब जिहोप कभी कभी ही करता है और हारी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और हारी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और रही हम दोनों की बात, तो जिमिन तुम मत बोल, हम खुद बोल लेंगे। हम दोनों तो भाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चाहे हम कितने ही बुड्ढे क्यों ना हो जाए। क्यों नाम जीना? हाँ जीनू। हाँ
आईहेट भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और मैं साल में एक बार मिलने उनसे जरूर जाती हूँ। तो गाइस ये थी मेरी सीक्रेट आइडल की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को मेरी और युंगी की ये वाली लव स्टोरी जरूर अच्छी लगी होगी। सो गाइस अभी के लिए हम लोग जाते हैं और हम लोग आपको आईहेट मैक्स की स्टोरी में जरूर मिलेंगे। सो बाय बाय सबको।